तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मरहूम शायर की ये लाइनें चीन और जिनपिंग, पाकिस्तान और इमरान पर एकदम फिट बैठती हैं। कश्मीर जलाने चले थे इमरान, जल उठा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। मुजफ्फराबाद में इमरान जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। चीन जहां जहां जाएगा आग ही लगाएगा। इस आग से चीन कहां तक बच पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पीओके में आक्रोश, चीन पाक के उड़े होश। इस जहरीली जुगलबंदी के खिलाफ पीओके ताल ठोक कर खड़ा हो गया है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उन्हें आक्रोश इस बात का है कि चीन डैम बनाकर नीलम और झेलम नदियों के पानी से लोगों को वंचित कर रहा है। ये तस्वीरें इमरान जिनपिंग की नापाक दोस्ती की पोल खोल रही है। ये तस्वीरें चीन की विस्तारवादी नीतियों से आजिज एक समाज की व्यथा सुना रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से है। पाकिस्तान ने इस इलाके को मानो बेच दिया है। खरीदने वाले चीन ने इन्हें इस कदर कुचला है कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। इसलिए रास्तों पर निकल पड़े विरोध प्रदर्शन के लिए। संदेश साफ है कि पीओके अब चुप नहीं बैठेगा। वो अरसे से उबल रहा है, अब लावा उगलेगा। पीओके में कश्मीरी आवाम ने मचाया कोहराम। इस आक्रोश से बच नहीं सकते जिनपिंग इमरान। पीओके को नहीं चाहिए चीनी डैम, रेल, सड़कें, एयरबेस। खूबसूरत पीओके में दो नदियां बहती हैं, नीलम और झेलम। दोनों में यहाँ के लोगों की जान बसती है, क्योंकि दोनों की वजह से यहाँ की इकोनॉमी चलती है। सदियों से खेती-बाड़ी, खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम करती रही है नीलम और झेलम। और इन्हीं नदियों पर चीन ने डाला है डाका। वो ऐसे कि चीन इन दोनों नदियों पर बड़े डैम बना रहा है। पाकिस्तान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद चीन की कंपनी उन डैम का निर्माण कर रही है। पीओके में पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दोनों में सहमति बनी थी। डील के मुताबिक 2026 तक डैम को तैयार करने की योजना है, लेकिन उससे पहले ही पीओके में विद्रोह शुरू हो गया है। और चाइना इतना पैसा जो लगा रहा है वहाँ पे 1100 मेगावाट का जो एक प्लांट लगा रहे हैं वो पावर प्लांट, तो इसको पैसों को कौन अदा करेगा? पीओके के गरीब लोग। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, हम ये बिजली के इतने कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्लंडर हो रही है सी पैक के बहाने से, तो इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। यूं तो चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत पीओके से जो सड़क गुजरी, उससे भी वहां बहुत बड़ा प्राकृतिक नुकसान हुआ। पेड़ कटे, जंगल उजड़े। उसके बाद चीन ने एयरबेस भी बना डाला। और जब डैम बनाने लगा तो कोहराम मच गया, क्योंकि लोगों को इन नदियों का पानी नसीब नहीं हो रहा। खेत खलिहान बंजर होने लगे हैं, पीने तक के लिए पानी के लाले पड़ने लगे हैं। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि ऐसे विकास को लेकर क्या करेंगे, चाटेंगे। खासकर तब जब डैम से उत्पन्न होने वाली बिजली का मजा पाकिस्तान और चीन लेंगे, तो पीओके उनके मजे की सजा क्यों भुगते? मुखालफत करते हैं। इस वक्त 6000 चाइनीज जो मिलिट्री के इंजीनियर्स हैं वो सी पैक के बहाने से आके पीओके में बैठ गए। और उनका जो है कि कौन उनका करेगा, खर्चा उठाएगा उनका, किस तरह से? हमें तो समझ नहीं आ रही कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। चीन के पिट्ठू पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम के तो है नहीं, कश्मीरी की बात करते हैं। इमरान ने आज भी पाकिस्तान की आजादी दिवस पर कश्मीर राग अलापा। कश्मीर में जो हमारे
हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूं कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। कोई पूछे इमरान से कश्मीर बोलते बोलते क्या पूरा पाकिस्तान बेचकर ही दम लोगे? पीओके में जो हो रहा है वो आंखें नहीं खोल रहा। खैर, आग में घी पड़ चुका है, लपटें उठेंगी, तेज होंगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पीओके ने इमरान और जिनपिंग की हुकूमतों के खिलाफ हल्ला बोला है। समय समय पर लोग सड़कों पर आते रहे हैं, आवाजें उठती रही हैं, लेकिन दोनों हुकूमतें कान में तेल डालकर बैठी हैं। दोनों का हित जो सत्ता है। चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत सेंट्रल एशिया और यूरोप के मार्केट्स पहुंचने के लिए पाकिस्तान को ऋण में डुबोकर अपना एक गुलाम देश बनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में भी अगर देखें, जो कल प्रोटेस्ट हुए हैं, झेलम नदी पर वो 3 ऐसे डैम्स बना रहा है जो झेलम नदी पर सीपेक के थ्रू बन रहे हैं। एक आपका कोहाला में प्रोजेक्ट है, एक आजाद पट्टन में है और एक करोट में भी। आजाद पट्टन वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें 90 मीटर हाई का डैम बनेगा, जिसमें 3.8 स्क्वायर किलोमीटर का पानी का रिजर्वायर भी बनेगा। पहली बात तो जो पानी है वहाँ पे, वो पानी की किल्लत हो रही है लोकल्स के लिए। डैम की वजह से जो नीलम रिवर है, जिसको हम किशनगंगा रिवर कहते हैं इंडिया में, नीलम रिवर जो है वो एक नाले की तरह हो गई है और लोगों के पास जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि चाइनीज़ अपने ही लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल लेबर को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वो अपने लेबर से ही काम करा रहे हैं और उनकी जो लेबर है वो बहुत एरोगेंट और बहुत ही एग्रेसिव लेबर है वहाँ पे। चीन वो भस्मासुर है जो जिसके सिर पर हाथ रखेगा उसी को भस्म कर देगा। अभी आवाजें पीओके से उठी हैं, कल खुद पाकिस्तान से उठेंगी। कर्ज जो लिया है पाकिस्तान ने, आवाम के लिए मर्ज कैसे नहीं होगा? वैसे चीन डैम वाली साजिश अपने हर पड़ोसी के खिलाफ हथियार के रूप में कर रहा है। तिब्बत में भी वो 11 डैम बना रहा है ताकि मर्जी के हिसाब से भारत में पानी छोड़कर प्रलय मचाए और मर्जी से पानी रोककर सूखा। चाइना इसको ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने के इशू को पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा लड़ाई के समय, और शांति के समय में वो हिंदुस्तान को इरिटेट करने की कोशिश करेगा, तबाह करने की कोशिश करेगा, गुस्सा करने की कोशिश करेगा, और ताकि हिंदुस्तान डिफेंसिव मोड में आए। वैसे ये हद ही है। पीओके को रेल मार्ग और सड़क मार्ग का सपना दिखाते दिखाते उनके छोटे छोटे ख्वाब तक लूट ले गया चीन। जिन थालियों में खाता है चीन, वहीं उसी में छेद कर जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से लोगों में विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। चीनी सेना की शोषण और दमनकारी नीति की वजह से लोग परेशान हैं। जानकार मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। इसे ही कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। इमरान से अपना घर तो संभल नहीं रहा, कश्मीर पर नजर गड़ाए बैठे। खैर, नजर भारत ने भी गड़ाया है पाकिस्तान के दोस्त अपने दुश्मन नंबर 1 चीन पर। वायुसेना और थल सेना के बाद अब नौसेना ने भी खुद को ड्रोन से लैस करने का फैसला कर लिया है ताकि जल में चीन के किसी छल में आप जानते हैं कि एलएसी पर चीन की नाक में दम कर रखा है हेरोन ड्रोन। चीन की घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम कर रहा है हेरोन ड्रोन। लेकिन सागर की लहरों पर भी चोरी चोरी चुपके चुपके साजिशें रचता है चीन। यूं तो इंडो पैसिफिक में भारत के युद्धपोत उसको करारा जवाब देते हैं। ऐसा जवाब कि अमेरिका भी भारतीय नेवी का फैन हो गया है। इसे और ज्यादा सजग सावधान बनाएंगे नए ड्रोन। भारतीय नौसेना के लिए 10 नए ड्रोन की मंजूरी। भारतीय युद्धपोतों पर तैनात होंगे नए ड्रोन। समुद्र में चीन की साजिश पर रखेंगे नजर। असर ये कि साउथ चाइना सी में कब्जा करने की मंशा पाल रखे चीन को हिंद महासागर के रास्ते खुला खेल खेलने का सपना खल्लास हो जाएगा।
एक तो चीन साउथ चाइना सी से दुनिया के व्यापार को ठप करना चाहता है, दूसरे इंडो पैसिफिक में भी घुसपैठ करता रहता है। जब तक दोस्ती थी, भारत ने उसके मुक्त व्यापार को ज्यादा न रोका न टोका, लेकिन अब और नहीं। वर्टिकली टेक ऑफ करता है, वर्टिकली लैंड करता है, वैसे वो बिल्कुल एक फिक्स्ड विंग जहाज की तरह आगे बढ़ता है। इस ड्रोन की जो एंड्योरेंस है 4 से 5 घंटे की है और 200-250 किलोमीटर के दायरे पे ये सर्वेलेंस करता है। ये ड्रोन हमने अपने आंखों से इसका परफॉर्मेंस देखा है, बहुत बढ़िया ड्रोन है। ये टोटली मेड इन इंडिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जैसे ही तीनों सेनाओं के लिए ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी, नौसेना ने उन्हें अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत 10 ड्रोन आएंगे। इन्हें सह्याद्री और शिवालिक जैसे युद्धपोतों पर तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा नौसेना अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन भी मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। बहुत सारे जो काम आज के तारीख में जो मैन्ड एरोप्लेन करते हैं, वो ड्रोन अब करने में सक्षम हो गया है और भारतीय नौसेना इसको प्रूव कर चुका है। 10 ड्रोन खरीद करके इंडियन ओशन रीजन में, वो भी किसी वॉरशिप से टेक ऑफ करके, उसी वॉरशिप में लैंड करके, चारों तरफ निगरानी रखने में ड्रोन से सक्षम कोई और नहीं हो सकता। जाहिर है, भारत ने चीन के खतरे को अच्छी तरह भांपा है। भारत जानता है कि आगे भी निगाहें सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, ड्रैगन पर भी रखनी होंगी। इसीलिए तीनों सेनाओं के लिए धड़ाधड़ इंतजाम किए जा रहे हैं। समुद्री सरहद पर चीनी सेना की बढ़ती गतिविधि पर नजर रखने के लिए अब भारतीय नौसेना आपातकालीन खरीद के तहत ड्रोन खरीदने जा रही है। ये ड्रोन हिंद महासागर में चीनी सेना की गतिविधि पर सीधी नजर रखेंगे। इससे पहले नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमानों को भी चीन सरहद पर तैनात किया गया था। मतलब साफ है, तीनों सेनाएं जमीन, आसमान और समंदर हर मोर्चे पर मिलकर चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। पिछले कुछ दिनों से वो चैन की बंसी बजा रहा था क्योंकि ट्रंप चुनाव में व्यस्त होने की वजह से बरसना कम कर चुके थे। लेकिन अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रस्ताव पेश किया है। इसमें चीन की निंदा है, उसे विश्व बिरादरी के लिए खतरा भी बताया गया है। यानी चीन को अमेरिका चैन से बैठने नहीं देगा, चाहे वहां चुनाव ही क्यों ना हो। LAC पर चीन जो कर रहा है, भारत उसे कतई नहीं डर रहा, बल्कि उसे डरा रहा है। भारत और भारतीय सेना के भरोसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री तक ने बढ़ाया। सर्दियां आ रही हैं, मनोबल बढ़ाए रखने की जरूरत भी है। तो एक खबर दूर अमेरिका से आई है, जो भारतीय फौज, उसके जज्बे, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत को सलाम करने जैसी है। जिस शिद्दत से सेना ने चीन में रोना मचाया है, उसे अमेरिकी सीनेट ने सलाम भेजा है और चीन के लिए भेजा है निंदा और भर्त्सना की पूरी खेप। अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में चीनी फौज की आक्रामक नीतियों और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यथास्थिति बदलने की साजिश के लिए चीन की घोर निंदा की गई है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉन कार्निन और डेमोक्रेट मार्क वार्नर ने मिलकर यह प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है, हम चीन और उसकी फौज की निंदा करते हैं जो LAC पर यथास्थिति को बदलने में लगी है। हम निंदा करते हैं कि चीन पिछले समझौतों के तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानने से इनकार कर रहा है। इसको चीन के ताजा बयानों की रोशनी में देखिए। चीन दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि सरहद पर तनाव कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, कि सब ठीक ठाक है। लेकिन बड़ी बड़ी सैटेलाइट से निगरानी कर रहे दुनिया के सक्षम देश जानते हैं कि चीन झूठ बोल रहा है, एकदम सफेद झूठ। ये जानते हुए भी कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। वो पटकथाएं उसी साल की तरह बुन रहा है। जो कि हालिया गतिरोध चल रहा है और जिस तरह का रुख चीन ने अपनाया है, उसकी काफी निंदा करते हुए भारत का जो उसमें प्रदर्शन रहा है, उसकी काफी सराहनीय रूप से पुष्टि की है। उन्होंने यहां तक भी बोला है कि जो भारत ने, जो उनका दूरसंचार का जो ढांचा है, जिसको हमने नकारा है,
जिसका डायरेक्ट वो बोलना चाह रहे हैं, जो ऐप्स बैन किए हैं, हुवेई के अगेंस्ट जो एक्शन लिया है, इसके बारे में उसकी काफी सराहना की है। अमेरिकी सीनेट ने भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती साझेदारी को सराहा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरदार आवाजें उठी हैं कि भारत के साथ सैन्य साझेदारी के अलावा तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है। सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा, गलवान में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने से जो स्थिति पैदा हुई है वो बड़ी चेतावनी है। चेतावनी इसलिए भी कि विवादित इलाकों में चीन भारत को भड़का रहा है। खुद ट्रम्प और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो भी इसकी हिमायत करते रहे। अमेरिका में चुनाव आ रहा है, वो थोड़े व्यस्त होते जा रहे हैं, लेकिन चीन पर चाबुक दोनों ने खूब चलाया है। इससे अमेरिका ही नहीं, भारत का भी हित सकता है। मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये जो एक डायरेक्ट सपोर्ट जो एक सेनेट के द्वारा अध्याय के द्वारा किया जा रहा है, ये काफी निरपेक्ष है और इस वर्ल्ड ऑर्डर का, इसका हम अनुकूलित रूप से अनुभव कर रहे हैं कि जिसमें कि हम शामिल हुए हैं, वो एक बहुत अच्छी नीति है। मैं समझता हूं कि इस पूरा का दारोमदार जो है वो भारत की कूटनीति पर है और भारत की सेना पर है, जिसने पीएलए के अगेंस्ट और चीन के अगेंस्ट 15 जून को मुंहतोड़ जवाब दिया। एक तरफ अमेरिका ने चीन की बदनीयत को दुनिया के सामने उजागर किया है, दूसरी ओर इंडो पैसिफिक में भारत के पराक्रम के बारे में भी बताया है। इस जलमार्ग को दुनिया के लिए सुरक्षित रखने और चीन की चालबाजियों को चेक करने के लिए अमेरिकी सीनेट ने नौसेना की तारीफ की है। यानी भारत के दोस्त अमेरिका ने एक साथ तीनों सेनाओं को सैल्यूट भेजा है। अमेरिकी सेनेट में ये प्रस्ताव पास होने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका चीन के मुद्दे में भारत के साथ है। कुछ दिन पहले जब अमेरिका की नौसेना साउथ चाइना सी से वापस जा रही थी, तो भारतीय महासागर में अमेरिकी और भारतीय नौसेना ने साथ में एक एक्सरसाइज की थी। ये सब दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है और इसके पीछे यही कारण है कि कैसे चीन को पीछे ढकेला जा सके। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।